कमरुल इस्लाम साहब से जानते हैं कि किस तरह से ये रैली निकली है और हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहिए। देखिए ये जज्बा है उस कौम का जिसके साथ हमेशा नाइंसाफ़ी हो रही है। ये काला कानून लाकर मुसलमानों के ऊपर और एक जुल्म, ट्रिपल तलाक के बाद ये एक नई चीज़ आई है और वो भी ये उस गवर्नमेंट के थ्रू आया है जो खाली मुसलमानों को सिर्फ तकलीफ़ दे रही है और उनके खिलाफ एक नया कानून लेके आ रही है। तो ये वो जज्बा है, आप देख रहे हैं कि सरों का समंदर यहाँ पर है और उनके जज्बात, ये नारे और ये जो ख़वातीन यहाँ पे, मासूम बच्चे यहाँ पे हैं, हर उम्र का यहाँ पे इंसान मौजूद है और यहाँ सिर्फ गुलबर्गा शहर नहीं बल्कि दूर ताल्लुक़ों से भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं। ये काले कानून को वापस लेने के वास्ते अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। क्या क्या नुकसानात आपको नज़र आते हैं वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बनने के बाद? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में क्या अच्छा है ये बताइए आप। नुकसानात ही नुकसानात है। किसी को खुश करने के लिए ये बिल लाया गया है तो क्यों रहना, क्या इसमें अच्छी चीज़ है क्या बताइए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मिली काउंसिल, तमाम लीडरान, कई NGOs और हर कास्ट का आदमी इसके खिलाफ जो है ना कोर्ट को गया हुआ है। तो इसमें मुसलमानों के लिए कोई बेहतरी है ही नहीं। आप वक्फ बाय यूज़र आप उसको निकाल दे रहे तो कैसा करेंगे आप। जिस तरह से अभी यहाँ पर लोग नाराज़गी जाहिर करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इस तरह से एहतजाज करने से क्या आपको लगता है कि असर पड़ेगा हुकूमत को? ये एहतजाज हमारा आइन हक देता है और हम इसीलिए इसके अंदर आए हैं कि हमारी आवाज़ और हमारा ये दर्द सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि केस है, ये वहाँ तक पहुँचे क्योंकि ये सरकार हमारे खिलाफ है। तो जिस तरह से अभी ये रैली निकाली जा रही है, इसके ज़रिए आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज सीधा है, ये काला कानून है, सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर देखे और ये सिर्फ गुलबर्गा नहीं बल्कि हर देश के हर हिस्से में ये चीज़ हो रहा है, एहतजाज हो रहा है, पुरसुकून एहतजाज। तो ये क्योंकि एक अगर कोई मुसलमान खुश है तो आप बताइए, ये सो कॉल्ड बीजेपी के पपेट्स, RSS के जो पपेट्स हैं, ये वो लोग हैं जो उनसे फ़ायदा लेने वाले इसकी तायद कर रहे हैं, वरना ये लाखों करोड़ों के मुसलमान रोड पे क्यों आते। वक्फ हमारा है, वक्फ हमारे लिए बना गया है, तो वक्फ को वापस लीजिए। हम खुश नहीं है इस कानून से। इसके साथ साथ जिस तरह से पहलगाम में जो हमला हुआ है, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उस पर क्या कहें? हम गुलबर्गा की सरजमीन बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह शन बसवेश्वर की ज़मीन से उस हमले का जो है ना मजम्मत करते हैं। ये दहशतगर्दी हमारा ना मज़हब में है, ना ये दहशतगर्द कोई इस्लाम से ताल्लुक़ रख सकता है। ये खुली बात है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और ये बिल्कुल एक जहालाना और बिल्कुल एक खातिलाना जो चीज़ हुई है, ये जालियाना चीज़ है, ये बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है।